वैसे भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है, बिल्कुल एक धर्म की तरह और त्योहार की तरह मनाते हैं। लेकिन हर शख्स के मन में एक सवाल उठता है, राजीव शुक्ला है कौन? हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए मतलब आईपीएल के ओपनिंग में दुनिया शाहरुख खान और नूरा फतेह अली कोल्ड खान, प्ले के शो में। सब बहुत तमाम जगह उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति पे चलाना हो राज्यसभा सदन, वहां भी दोनों और पार्टियों से और अच्छे और संबंध, बीजेपी और और कांग्रेस। लेटेस्ट चीज, बहुत लोग अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, बिल्कुल उस बिल्कुल। पैनल में लोगों को नहीं पता होगा कि सचिव खेल जो बने वो राजीव शुक्ला राजीव जी हुए। शुक्ला अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही है। लेकिन राजीव शुक्ला एक दिन में तो राजीव शुक्ला तो बने नहीं, टीम के मैनेजर थे। और दादा वाली किस्सा आपने 2007 में सुनी होगी, ग्रह चैपल वाली, जिसमें बीरेन सहवाग का लफड़ा हुआ था कोच के साथ, बाद में राजीव शुक्ला ने उसमें इंटरफेयर किया था, बीच बचाव हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में जो राजीव शुक्ला को शुरुआती से शुरुआत। शुरुआती से मतलब कि वो अपने विशाल अनकट इनका यूट्यूब चैनल है, ये वहाँ स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे, एक सैटेलाइट चैनल में काम करते थे। तो ये शुक्ला जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके जानने वाले बहुत। को बहुत अच्छे से हाँ, जानते हैं, मैं मतलब उनके आसपास लोगों से कनेक्ट है, क्योंकि ये कानपुर के हैं, शुक्ला जी भी कानपुर के हैं। राजीव शुक्ला जी के देखिए, बताइए कि मैं उनका नेचर बिहेवियर कैसा है। नेचर बताऊंगा मैं कनेक्टेड कैसे हूँ। उनके एक बड़े भाई हैं दिलीप शुक्ला जी, हम लोग के गुरु व्रत हैं, वो गुरु हैं, क्योंकि वो अयोध्या बहुत अच्छा कवर करके आए थे। मैं शुक्ला जी के बारे में जान कैसे रहा हूँ, मुझे राजीव शुक्ला जी पता थे बस कि राजीव शुक्ला जी एक ऐसे से हैं कानपुर से निकल के उन्होंने ऐसी क्रांति लिखी कि पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। मैं असाइनमेंट डेस्क पे था एक चैनल में, तो मुझसे कहा गया दिलीप शुक्ला जी को आप लाइव जोड़ो। दिलीप शुक्ला जी को लाइव जोड़ने के लिए नंबर नंबर सब अरेंज किया, मैंने फोन किया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, लाइव जोड़ना है आपको अयोध्या वाले मामले में, क्योंकि आपने कवर किया, आप थोड़ा बता देंगे ब्रीफ से। तो उन्होंने पहले 20 मिनट मुझे बताया कि मैंने अयोध्या कवर कैसे करी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है सर, आप आके मैं 5 बजे जुड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, विशाल तुम कभी मुझे ऐसे भी फोन कर लिया करो। वो शुरुआत थी। फिर 2-3 लोगों के मुंह से मैंने सुना कि राजू शुक्ला बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं। मैंने कहा भाई हो सकता है, कभी मेरी मुलाकात नहीं, और मेरी मुलाकात ही रैंडम 1-2 बार है, और वो भी ग्रीन पार्क स्टेडियम और लैंडमार्क एक होटल है वहां पे मैंने देखा उनको, उनका आशीर्वाद लिया, पूछा भाई इतने बड़े आदमी हैं, कानपुर की धरोहर है, वो पत्रकार हैं, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी पत्रकारों के तौर पर ही सबको डील करते हो, पत्रकारों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे किसी भी एंगल में हो। लोग बहुत सी भ्रामक बातें बताते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कितना हेल्पिंग आदमी वो है, और सच में नहीं पता लोगों को। आप कह रहे हो कि इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, क्या किया? नहीं, आपने मेहनत देखी नहीं। राजीव शुक्ला को द राजीव शुक्ला बनने के लिए जो मेहनत लगी, अभी हमारे एक सीनियर हमको बता रहे थे कि जब वो शुरुआती दौर में अखबार में गए तो उसी ऑफिस में सोना पड़ा उन्हें। आप भी उस चर्चा में थे। तो राजीव शुक्ला जी ने जो किया वो अपने लिए भी किया और लोगों के लिए भी किया। ऐसा नहीं है, मुझे याद है दर्शनपुरवा में मैं था और रात में एक गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, अभी मैं 3-4 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका घर है उनके घर के जस्ट सामने। तो हम लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, शाम का समय था, तो एक गाड़ी आती है, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, अमूमन वो गाड़ी आपको सड़क पे दिख जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल सी गाड़ी, उसमें शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के, टी शर्ट भी कोई वैसी नहीं कि उसमें मार, बहुत आदमी कहे बड़ी महंगी टी शर्ट, एक मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल टी शर्ट जैसे हम आप पहने, ऐसी टी शर्ट लूज सी पहन के वो उतरे और सीधे घर चले गए। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना कोई ऐसा आदमी था जिससे, और ना कैमरे थे, नहीं चाहिए था उनको। वो घर गए, शाम तक रुके, रात तक रुके, या सुबह फिर चले गए। जब तक मैं तो था 3 घंटे बैठा रहा मैं वहाँ, 3 घंटे तक गाड़ी वो वहाँ खड़ी रही, अपने परिवार से मिले, परिवार के लोगों से मिले। फिर वो कहाँ गए उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने 3-4 साल पहले, और मैंने जब मोहल्ले वालों से पूछा, हम क्या राजीव शुक्ला तुम्हारे यहाँ रहते हैं, अब किस्सा ये पूछा क्यों, ये भी एक कारण है। कानपुर में इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था। अच्छा, कानपुर की अदा क्या है कि कानपुर क्रिकेट को देखने का बड़ा शौकीन है, लेकिन टिकट खरीद के नहीं। कानपुर में अगर आप मानिए कि अभी एक कप हुआ, एक ऐसे ही मैच हुआ, उसके पासेस मेरे पास आए, वो इतने पास आए, तो वो लोग कम मांग रहे थे क्योंकि फ्री में एंट्री थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसके लिए फोन आ रहे थे, भाई वो रखे हैं क्या? मैंने कहा भाई 2 नहीं 10 ले जाओ, 10 नहीं 20 ले जाओ, क्योंकि आ गए थे उतने कि मुझे पता चल गया कि इतने आए तो ऐसे जाने हैं।
अब वैसे ही केपीएल हुआ, केपीएल में शुक्ला जी आए, शुक्ला जी ने अपने लोगों की तारीफ करी और सब कुछ बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, लेकिन कानपुर में एक दिक्कत है, देखिए केपीएल के पास मुझसे मांग रहे हैं लोग, तो जो फ्री है, जो फ्री है। शुक्ला जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई कानपुर में बड़ी बुराई हुई उसमें, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बीच में फिर मैं बताऊंगा कि शुक्ला जी बने कैसे, कानपुर के लोग क्यों थोड़ा नाराज हुए। शुक्ला जी ने कहा कि भाई कानपुर में 5 स्टार होटल नहीं है, कम है, और आजकल की क्रिकेट बढ़ गया है, तो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कतें होती है प्लेयर्स को, ले दे के लैंडमार्क, विजय विला और तमाम ऐसे होटल है। तो उसमें ये हुआ कि देख लो कानपुर वालों, शुक्ला जी नहीं चाह रहे मैच हो, शुक्ला जी के हाथ में कुछ है ही नहीं मैच का, क्योंकि उसकी कमेटी सिर्फ इंडिया से नहीं आती है। आप अश्विन स्पोर्ट्स कवर करते हो, आपको पता होगा ग्राउंड्स एंड पिच कमेटी एक अलग विभाग है बीसीसीआई के अंदर, लेकिन वो रिपोर्ट देता है। फिर यही सेम कमेटी उस देश से भी आती है जिसको मैच खेलना होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कानपुर में होना था, जिसमें राजीव जी ने पूरे ग्राउंड को बताया था कि मैं कौन हूं, क्योंकि उस अमूमन गुस्सा नहीं देखा था किसी ने राजीव शुक्ला का। एक शो करा दिया जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को, और उसमें यह किया जाता है कि सब पूरे कानपुर के लोग यहाँ पे आके राष्ट्रगान करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कानपुर के लोग अगर सीधे से कोई काम कर दे तो मतलब ही नहीं है। अब भाई साहब आप समझिए, टाटा मैजिक, एक छोटा हाथी जिसको कहते हैं, वो ग्राउंड के अंदर आ गया। एक हफ्ते बाद टीम आई, तो टीम आई तो उसने पूरा ग्राउंड ओके किया। जब वो वापस जाने लगे पुराने पवेलियन की ओर, जिन्होंने देखा हो क्योंकि वहीं से यूपीसीए का ऑफिस भी उधर ही है, तो जाने लगे तो उन्होंने आउटफील्ड देखी, तो उसमें बकायदा 10-20 मीटर तक टाटा मैजिक के टायर के निशान थे। इंटरनेशनल ग्राउंड, हाँ इंटरनेशनल ग्राउंड। अब किसने किया नहीं पता, अब उसको जब बात का विषय, लेकिन अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी है इंस्पेक्शन करने के लिए कि ग्राउंड कैसा है, हमारी टीम आएगी, मगर किसी के कोई दिक्कत ना हो जाए, यहाँ मैच खेलना है और चोट लग जाए, क्योंकि ग्राउंड पे ये भी बहुत देखना होता है। खैर वो मैच कानपुर से छिन गया। एक बैठक उसी के बाद हुई थी यूपीसीए की, तब शुक्ला जी ने कहा कि अगर मैं आप लोगों को वर्ल्ड कप का मैच भी ला के दे दूं तो आप लोग वहां शादी करा दो। कहते बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह मैच कराना, मैं कहता नहीं हूं किसी से, भाई आपने, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है कानपुर को भी देख लीजिएगा, ये भी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो प्रोसेस उस प्रोसेस चलिए। अगर आप टेस्ट ग्राउंड है तो आपको हिसाब से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। बेशक वो लीज पे है, तमाम चीजें हैं, उस तरीके से उसका रख रखाव नहीं हो पाता है, यूपीसी के अंडर पूरा ग्राउंड नहीं है, तो चीजें रहती हैं। अब जैसे अभी हाल का किस्सा है कि उनकी माता जी का देहांत हुआ, एक पत्रकार ने कुछ गलत चला दिया, बहुत बड़े अखबार के पत्रकार थे, मैं घर के भीड़ में तो नहीं लेकिन इस पत्रकारों की लाइन में था। उन्होंने कहा तुम जरा इधर आओ, ऐसे ही बुलाया, क्या छापा है तुमने, तुम्हें पता था वो क्या कहाँ थी कहाँ नहीं थी, गलत छापते हो, मुझे पता था किसके कहने क्या करना चाहते हो तुम, ऐसे लैमलाइट नहीं मिलेगी, और माँ बेटे का क्या रिश्ता है, तुम्हारा अखबार नहीं बताएगा, तुम नहीं बताओगे, और दोबारा ये हरकत होना, वरना तुम्हारे मालिकान को भी जानता हूं और वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं। खैर वो पत्रकार चला गया। फिर उसके बाद उन्हें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, मुझे लगता है ऐसे ही उसी हफ्ते मैच भी होना था इंडिया बांग्लादेश का। शुक्ला जी उस दिन तो व्यस्त थे, सारी चीजें हुई, फिर एक दिन बाद उनको जाना था दिल्ली कुछ काम से, और जब मैच का मुझे लगता है लास्ट डे था, तब उस दिन 13वीं थी माता जी की, माता जी की 13वीं हम लोग गए, सब लोग अच्छे से हुआ, लेकिन उसका तो ग्राउंड आ गए, ग्राउंड आए, सबसे मिले, और उन्होंने बांग्लादेश से जो मीडिया आई थी, देखिए अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने का दिमाग देखिए, शुक्ला जी का ये दिमाग कोई नहीं छू सकता, आदमी कुछ भी कहे। उन्होंने कहा सिर्फ एक कुर्सी लगेगी मेरी, और सामने सब लोग बैठेंगे, बांग्लादेश की मीडिया होगी सिर्फ, यहाँ अपने वालों से भी मैं मिलूंगा, लेकिन पहले बांग्लादेशी मीडिया से मिलूंगा, क्योंकि उनके मन में बड़े सवाल थे बांग्लादेश के लोगों के कि भाई देखिए टेस्ट ग्राउंड है, देश दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, यहाँ पानी भर गया है, यहाँ ये हो रहा है, वो दिक्कतें, हमारे फैंस के साथ मारपीट हो गई है। खैर वो फर्जी खबर थी पूरी, हम लोग तो वहां मौजूद थे, लेकिन हम लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शुक्ला जी बेबाकी से जवाब दिया, कहते ड्रेनेज सिस्टम है, कोई एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, सारी चीजें हैं, इसके बाद ये ग्राउंड रेनोवेशन पे आएगा, सब वो चला भी गया। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया जो बांग्लादेश के लोग पूछना चाह रहे थे, क्योंकि उनके मन में था हम ये पूछ लें, हम ये भी पूछ लें, क्योंकि उस टाइम बहुत पीक चल रही थी इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में।
तो सारी चीजें थी। उन्होंने सबको कहा कि उसके उनके साथ, उन्होंने कहा ये लंच करते हैं, उन्होंने सबको इनवाइट किया, सब लोग लंच कर रहे थे। खैर फिर सर गए क्योंकि मैच खत्म हो चुका था, प्रेजेंटेशन एरिया, उसके बाद वो चले गए। अब शुक्ला जी के बारे में सबसे अच्छी बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई। कहते हैं कि एक समय था कि एलएमएल से घूमा करते थे, और घूमना वो नहीं कि बैठे हैं यारबाजी में घूम रहे हैं, नहीं, गाड़ी से हर उस दफ्तर जाते थे जहां को कोई पूछता नहीं था, खबर के लिए। भाई खबर कैसे निकालेगा पत्रकार? अगर आज के डेट में तो आप फॉरवर्ड कर दो, आप किसी का एक्सपोज उठा के कर दो, लेकिन उस टाइम नहीं था ऐसा, उन्होंने किया। एक जब ऐसी चीजें थी तो हम कहते तुम पत्रकार बन गए, लेकिन राजू शुक्ला जी के बारे में कभी जानो, समझो तो समझना, कभी उनको देखना, उनसे मिलने का मौका मिले तो उनकी जो वो उनका स्टाइल है उसको कम से कम वैसा बनने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, एक किस्सा और है कि जब वो पहली बार बीसीसीआई में इलेक्ट हुए, बीसीसीआई में इलेक्ट होने के बाद बड़े बड़ों के कॉलर खड़े हो जाते हैं। मैंने तो रीजनल, मतलब आप शहर की कमेटी में आप हो जाए तो उसको लगता है कि मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष हूँ। क्रिकेट का ऐसा क्रेज है, ऐसा क्रेज है। और उस दौर में क्रेज नहीं था। जिस टाइम इनको जिस टाइम यूपी की कमान शुक्ला जी के पास आई, उससे पहले तो यूपी की टीम, आप ये मानिए कि बोर्ड और प्लेयर्स में लड़ाई चलती थी। और किस में लड़ाई चलती थी बताइए जरा आप? प्लेयर कैफ थे, कैफ, थे। कैफ कैफ और सचिव में ये कहा जाता था कि जैसे लगता है कि दोनों लोग नंद भौजाई हैं। अपने हकों के लिए कैफ लड़े। कैफ भाई को सलाम है, हम लोगों ने वो टीम और देखी, कैफ ने यूपी टीम को रणजी जैसे मुकाबले में फाइनल तक ले गए। उससे पहले तो टीम जिताया। जाती नहीं, पहुंच ही नहीं पाती और थी। एक उसमें टीम देखिए आप कौन कौन है। वहां पे पीयूष चावला दिख रहे होंगे आपको, वहां पे रैना दिख रहे हैं, ऐसे तमाम प्लेयर थे भाई, कितने नाम लेंगे आप। आरपी सिंह थे, कैफ भाई खुद वहां मौजूद हैं बीच में। और तो मुझसे बताया गया कि भाई उन्होंने जब आए तो रिफॉर्म करना शुरू किया। जरा कहे पैसा आ सकता है क्रिकेट में, ऐसा नहीं है। आप, हम लोग जाते नहीं थे कि आप भाई ब्रांड को बुलाइए, आप कहिए हमारी टीम ऐसा खेल रही है, अभी जीत के आई है। आपकी टीम थर्ड एसी में भी नहीं चल पा रही है, यूपी की टीम है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह, क्वार्टर फाइनल खेलने गई है टीम और थर्ड एसी का टिकट है उसके पास। अब मुंबई की टीम फ्लाइट से आ रही है और उसी दिन मैच भी है, जिस दिन मैच है उससे एक दिन, एक रात को पहुंच रहे, अगले दिन मैच है। तो ये लड़े। फिर शुक्ला जी ने क्रिकेट को बदला, और बदला क्या, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग लेके आए जो क्रिकेट में सच में चाहते थे कि क्रिकेट में कुछ हो, वो भी करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिलता था। अब आज के दौर में मैं देखता हूँ 20 लोग ये कहेंगे कि ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने किसी के कान से बात सुनी, मैंने भी सुनी एक बार, मुझे लगा यार ऐसा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं तह तक गया ना, मैंने लोगों से पूछा, तो नहीं। जब आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो तो, और जो आपको पहले से जानता है, आप तो लगता है कि जो आपसे 10 साल पहले जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो 10 साल बाद भी उस तरीके से बात करेंगे। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यूएन में हिंदी में भाषण दे के आ रहा हो, जो यूएन में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो आप उससे कैसे अब कोशिश कर सकते हो कि आप पहले जाओ और भैया कैसे और हो? वैसे उनका नेचर कैसे, लोगों नेचर को बहुत help अच्छा। कैसे वो help अच्छा करते सुनिए, यूपीसी में क्या कहा जाता है उनको, कि हमारे बॉस जो हैं वो टैक्सी है, रोड टैक्सी। आपने हाथ दिखाया, रुक गए, क्यों ये कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, आप किसी से भी पूछिए, आप तो कवर कर रहे हो, आप ऐसे पूछो कि अरे शुक्ला जी से मिलना है, तो मिलना नहीं, आप बस वहां पहुंचो, सर, आपको सर कहना है, या जो आप कह दो, एक आपको इशारा करना है, वो आपके पास रुक जाएंगे, बताइए अच्छा क्या है। तो ये अदा है उनके अंदर। और देखिए कितना भी कोई भी नाराज हो, आपके अंदर बहुत नाराजगी भरी होगी राजीव शुक्ला के लिए, अगर उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया। नहीं नहीं पाके, मैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे याद है दिल्ली में मुझे मिले थे, तो वो आपकी सांसद सारी, था। मैंने उनसे बोला कि मुझे आपका टैग करना है, उन्होंने तुरंत बाथरूम गए, लौटे और रास्ते में चलते चलते हाँ मैंने 2 बाथरूम मिनट वो इसलिए क्या, क्योंकि वो कानपुर का जो मुख्य काम है वो करते रहते हैं तो शुक्ला जी उन्होंने हमारे। टैग दिया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बोला था। देखिए बहुत, देखिए इस ये अब अच्छा, आप बात बताइए, अगर उनके अंदर थोड़ा सा, अभी जो लोग अभी कहते हैं ना, मैं उनकी तारीफ करने, महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी 2 मुलाकातें हैं उनसे। ऐसी नहीं है कि बिल्कुल कमरे में बैठ के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं लिया आज तक, सामने बैठे हैं, जितना सुना है उनके मुंह से उनको वो देखा है, जितना उनके आसपास के लोगों से सुना है वो देख रहा हूं। और एक दो लोग मेरे जानने वाले हैं, एक कोई लोग हैं वो
वो मुझे बताते हैं कि भाई शुक्ला जी ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं, किसी को क्या बताया जाए। अगर कोई दरबार गया है ना, देख लीजिए बिल्कुल, शुक्ला जी के घर कोई गया तो खाली हाथ नहीं बिल्कुल। लौटा, ये शुक्ला जी की सबसे बड़ी खासियत है। वैसे भी शुक्ला जी सबको मदद करते हैं, चाहे प्लेयर हो, प्लेयर को बात अपनी बोर्ड तक पहुंचानी हो, किसी राजनीतिक व्यक्ति को कहीं और बात एक चीज पहुंचानी आपको हो, बताऊं, कोई एक पत्रकार को। यूपी का प्लेयर था, वो बड़ा परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। गुजरात लॉयंस टीम बनी थी, उन्होंने कहा कि यार तुम ट्रायल दो, उसके ट्रायल हो रहे हैं, तुम अच्छे प्लेयर हो। क्योंकि वो निराश हताश प्लेयर को आप जब तक बहुत मौका नहीं मिले, मैं बताऊं, मैंने एक ट्रायल दिया, मेरा नहीं हुआ, मैंने ट्रायल देना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई इतने लोग हैं, कहाँ मुझे जगह मिल रही। तो एक वैसे उसके मन में आया सॉरी, कि यार हम कैसे खेल रहे हैं अब, क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई खिलाने नहीं आएगा। सही बात। अब आप कह दो कि इस जगह है, जरा अप्लाई कर दो, तो अप्लाई कर दो, बाकी आपकी किस्मत। एक सीजन में कोई 5-7 विकेट लिया और ऐसे घर पे बैठा हो, मतलब एक मैच में 7 विकेट लेके बैठा हो, यूं घर पे सो रहा हो, एकदम से उसने कहा कि हम जाते हैं सर से मिल के आते हैं। शुक्ला जी से मिलने गए, बात हुई, तो उन्होंने कहा यार अच्छे खासे क्रिकेटर हो, वापस प्रैक्टिस करो, क्या शरीर का हाल कर लिया है, मतलब इतना कौन सोचता है। हाँ, और मोटिवेशन एक है। एक प्लेयर को नाम से जानते। एक व्यक्ति हैं, तालिब भाई को आप जानते हैं, अली अहमद तालिब, हम लोग के यूपीसीएस से में मीडिया मैनेजर के पोस्ट पे 40 साल से वो राजू शुक्ला जी के साथ काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति, भाई 40 साल से कोई काम कर रहा है अगर साथ में उनके, तो एक दो बार तो लगा होगा ना। अगर वो रात में मैसेज डाल दे, सुबह फोन आ जाता है, सर आपसे बात करनी, तो सुबह फोन आ जाएगा, बताओ तालिब क्या बात है, या किसी को एक्स को बताओ अश्विन क्या बात है, कोई बात है क्या, अच्छा कोई मेरे लायक, ये हम्बल है। तो उस प्लेयर का किस्सा ये था कि वो प्लेयर बड़ा हताश हो गया था और वो परेशान चल रहा था। तो एक प्लेयर के लिए बड़ा डाउनफॉल जब आता है, जब जूनियर्स भी खेलते जाए, सीनियर्स भी खेल रहे हो और वो टीम से ड्रॉप हो जाए। अब टीम में भी हो, लेकिन आपके साथ ही सब खेल रहे हैं आईपीएल, अब आप कैसे खेलो, परफॉर्मेंस आपने भी की, लेकिन देखिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते हो, सोल्ड अनसोल्ड का खेल है, शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर भी अनसोल्ड हो जाते हैं, वो बाद में। अब क्या किया जाए भाई, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो खुल के कैसे तो आपकी मदद नहीं कर सकता कि जाइए आप उस टीम से खेल लीजिए। उन्होंने कहा कि सर एक मौका मिल जाए, तो क्या मौका ऐसे मिलता है घर पे बैठ के नहीं, आप जाइए ट्रायल दीजिए, फिटनेस पे काम करिए, आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। कोई उसमें दूर दूर तक शुक्ला जी उस पूरे आईपीएल में कहीं नहीं थे। कानपुर में मैच हो रहे थे, गुजरात लॉयंस और मुंबई इंडियंस का, सुरेश रैना उस टीम के कप्तान थे। बेशक प्ले नहीं मिला उस प्लेयर को, लेकिन उसके बाद वो रिवाइव कर गया। वो हुआ क्या कि जब वो पहुंचे ट्रायल देने, तो रैना भाई आए, रैना भाई कहा अरे तुम ट्रायल दे रहे हो, सर चाह रहे हैं हम भी खेल जाएं। तो ओपन ट्रायल कराती थी टीमें, उनमें से ले लिए जाते थे नेट बॉलर्स के तौर पर, टीम पे भी उनको इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छा था। रैना ने कंसीडर किया उन्हें कि नहीं आप इन्हें रखिए, ऑलराउंडर हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं, इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, गुजरात लायंस नाम की गुजरात लायंस टीम थी, सब उसमें यूपी के प्लेयर खेलते थे, चाहे वो एकलव द्विवेदी हो, चाहे वहां प्रवीण कुमार हो, और चाहे जिस प्लेयर की मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, ये सब लोग खेले। प्रवीण कुमार तो खैर खेले ही पूरा मैच वहां पे। तो उन्होंने बस उनको गाइड किया कि आप जाइए ये करिए, और ये करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब बताने वाला भी कोई ना हो, आप कमरे के अंदर बैठ के सोचे कि मेरी इंडिया कॉल हो बिल्कुल। जाएगी, तो 200 प्लेयर हर घंटे बन रहे हैं, उस हिसाब से क्रिकेट हो गया है। और आज की क्रिकेट में अगर आप हल्का सा भी अपने आप को सोच लें कि मैं घर पे बैठा हूँ, 10-20 बिल्कुल, अगर विकेट कोई आएगा, तो 8 कितना। घंटा प्रैक्टिस करे तो आपको 12 घंटे प्रैक्टिस और करना है यही तभी प्रैक्टिस भी। शुक्ला जी भी करते हैं। शुक्ला जी सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं, रात में 11-12 बजे आते हैं, उसके बाद भी वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और कानपुर के लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा, जो आरोप लगाते हैं कि कानपुर में शुक्ला जी की वजह से मैच नहीं होता, आपकी खुद की वजह से नहीं होता। शुक्ला जी तो बहुत प्रयास करते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, शेयर करिए।